पारसनाथ पहाड़ जो आदिवासियों का ईश्वर है, जिसको मारंगबुरु कहा जाता है, उस पर आदिवासियों का प्रथम हक बनता है। 1911 प्रिवी काउंसिल लंदन में भी इसका फैसला हुआ है। जायन भर से संथाल आदिवासियों का मुकदमा था, तो प्रिवी काउंसिल ने आदिवासियों के हक में फैसला दिया था कि पारसनाथ पहाड़ में जूग जाहिर थान अर्थात पूजा स्थल है और वहाँ साल में एक बार आदिवासी लोग धार्मिक सांस्कृतिक शिकार या सेंद्रा भी करते हैं। हाल में 5 जनवरी 2023 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर पूरा अधिकार केवल जैन धर्मावलंबियों का है। वहाँ से विवाद शुरू होता है कि आदिवासियों का पहाड़ है, आदिवासियों का ईश्वर है और माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उसके भगवान को एक प्रकार से जैन के हाथों में बेचने का काम किया। जैसा कि आपको हम बतला दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो वो खुद भी एक आदिवासी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में राजनीति की जा रही है? मैं वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये साफ है कि खुद आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी भी हैं, उसको मारंगबुरु और पारसनाथ पहाड़ के बारे ज़रूर जानकारी होगी। उसके बावजूद उन्होंने सीधे सीधे आदिवासियों को धोखा दिया, आदिवासियों के भगवान को बेचा। इसके खिलाफ में अभी पहले तो 10 जनवरी 2023 को वहीं मधुबन पारसनाथ पहाड़ में महाजुटान हुआ, विरोध हुआ और 17 जनवरी कल पूरे भारत के 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के लगभग 50 जिलों में आदिवासी संगील अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजा गया है कि पारसनाथ पहाड़ का नाम मारंगबुरु किया जाए। पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का ईश्वर है, इसलिए वहाँ पहले आदिवासियों का मामला को तय किया जाए, फैसला किया जाए। अन्यथा हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, चूँकि पारसनाथ पहाड़ जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, उसी प्रकार हमारा भी है। तो इस मामले पर कल से ही हम लोग मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा भी शुरू किए हैं जमशेदपुर से। आज रांची में हम लोग हैं। कल 19 तारीख को रामगढ़ ज़िले में यात्रा होगा, 20 तारीख को हजारीबाग ज़िले में, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका, 23 को गोड्डा ज़िले में और 25 को पुरुलिया, 26 को बांकुड़ा, 31 को चाईबासा। इस प्रकार 5 राज्यों के 50 ज़िलों तक ये यात्रा जाएगा। हमारे नेतृत्व में हम ज़िले मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी लोगों में बांटेंगे और उस ज़िले में कहीं ना कहीं किसी प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। और ये लड़ाई जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार तय नहीं करेंगे कि आदिवासी का पहला हक अधिकार पारसनाथ पहाड़ मारंगबुरु पर बनता है, हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और ये यात्रा 28 फरवरी अर्थात फरवरी के अंत तक चलेगा और इस बीच में आदिवासी संगील अभियान 5 राज्य के 50 जिलों के लगभग 250 प्रखंडों में काम करता है। हम लोग 1 लाख संगील सेना तैयार कर रहे हैं और इस लड़ाई को करो या मरो की तर्ज पर लड़ेंगे, चूँकि इस लड़ाई के पीछे मूल उद्देश्य है आदिवासी समाज को बचाना, उसके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना। और भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार और बड़ी पार्टियों से भी हमारा विनती है, अरे भारत देश में संविधान है, संविधान के तहत सबको हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध को आपने मान्यता दे दिया। हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, आप क्यों नहीं देते हो? हमारा भी भगवान है, हमारे भी देवी देवता हैं। तो ये जो विडंबना है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, आदिवासी को एकजुट करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगा। ये जो मारंगबुरु पारसनाथ का मामला है, ये एक प्रकार से हमको जागने जगाने का अवसर दिया है। हम ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कैमरे के माध्यम से राज्य सरकार को क्या कुछ अल्टीमेटम देना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार से हमारा यही निवेदन है, उसने जो गलत चिट्ठी लिख के भेजा है, आदिवासी के ईश्वर को बेचने का काम किया है, तुरंत एक नया नोटिफिकेशन जारी करे और आदिवासी समाज को पारसनाथ पहाड़ जो हमारा मारंगबुरु है उसमें मालिकाना देने का वो फैसला ले। चूँकि पहले से मालिकाना है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में आदिवासी का नाम ही है पारसनाथ पहाड़ में, 1911 के फैसले में भी,
और बाकी जो हजारीबाग गैजेटियर है उसमें भी है। अभी भी पहाड़ के चारों तरफ 120 आदिवासी गांव हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। तो ये सारे तथ्यों को दरकिनार करके अपने झारखंड राज्य में अपने आदिवासी मुख्यमंत्री के अधीन यदि हमको अपना भगवान खोना पड़े, बेचना पड़े, आदिवासियों को बदनाम करना पड़े, मतलब उनके अस्तित्व पर हमला बोलना पड़े, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और अभी आदिवासी समाज में, आदिवासी के दिलों में आग भड़क रहा है, आक्रोश भड़क रहा है। तो ये आग इतना ना भड़क जाए, ज्वालामुखी बन जाए, ये जो सोरेन खानदान है, जेएमएम पार्टी है, इसको जला के राख कर देगी। क्योंकि इस सोरेन परिवार ने कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का भी शगुफा छोड़ दिया। इसी का षड्यंत्र है। 2018 में इनको ऑक्सीजन दे दिया और ये कुर्मी आदिवासी बन जाएंगे तो हम लोग असली आदिवासी जो संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो आदि है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, नेस्तानाबून हो जाएंगे। उसी प्रकार अभी 32 का खतियानी जोहार यात्रा, ये भी झूठ यात्रा है। 32 का खतियान कभी लागू हो ही नहीं सकता है, ये सरकार कर ही नहीं सकती है। इसलिए इस सरकार ने केवल कैबिनेट में पास किया, विधानसभा में पास किया, अभी इसको लागू नहीं कर सकती है। तो क्या बोलती है, हम भारत सरकार को भेज देंगे, नवी अनुसूची में शामिल कराएंगे। मतलब आप नहीं कर सकते हो, जबकि स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति राज्य सरकार का अधिकार भी है, दायित्व भी है। तो ये नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक सरकार है, जो अपने काम को किसी और के पाले झाड़ देना चाहती है और वही लूट के फिर अगले वोट की तैयारी कर रहा है। तो एक से एक इनका जो काम चल रहा है, वो 2019 के चुनाव में जितने वायदे किए थे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और हर शिक्षित बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, और बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए नियोजन के मामले पर हमारा एक सुझाव है कि सरकार के पास जितनी भी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को प्रखंड वाइज कोटा बना के दे दीजिए, और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और उस प्रखंड में जातिगत आबादी के अनुपात से उसको बांट दीजिए। इसमें खतियान की कोई ज़रूरत नहीं होगी। शहर में भी 10% नौकरी दे दीजिए, जो भी आवेदक होंगे कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है, उनको नौकरी मिल जाएगी। तो अभी जो 3-4 लाख नौकरी पेंडिंग है वो बंट जाएगा, और 2 लाख करीब जो बैकलॉग आदिवासियों की नौकरी है वो भी मिलनी चाहिए। तो ये सरकार ना नौकरी दे पाती है, ना स्थानीय नीति बना पाती है, ना नियोजन नीति जो बनती है वो भी खारिज हो जाती है। तो कुल मिला के ये असफल, बेकार ये सरकार है, और ऊपर से लूट झूठ और भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचारी ऑफिसर लोग को बचाने में लगी हुई है। इसके इर्द गिर्द जितने ऑफिसर हैं, जितने पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, जितने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबके ऊपर केस, सब लोग जेल। तो एक प्रकार से इस सरकार का क्रेडिबिलिटी जो है, माने इसका जो 3 साल का लेखा जोखा, मेरे हिसाब से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनको कोई मोरल अथॉरिटी अब नहीं रह जाता है कि जनता के बीच में जाकर खतियानी, माने इसका जो 3 साल का लेखा जोखा, मेरे हिसाब से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनको कोई मोरल अथॉरिटी अब नहीं रह जाता है कि जनता के बीच में जाकर खतियानी जोहार यात्रा, ये झूठ जोहार यात्रा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और एक प्रकार से ये आदिवासी मूलवासी को बेचने का काम कर रहे हैं। आदिवासी संजल अभियान 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड लेगी, और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास अभी भी बनाए रखी है, और इसलिए हमने उनके लिए नारा दिया है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। और इस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है आदिवासी करो या मरो की तर्ज पर, मरता क्या नहीं करता, एकजुट होगा। उसने सब पार्टी, सब नेता को लगभग देखा है। इस समय जो अहम मुद्दे हैं, ज्वलंत सवाल हैं, उस पर
सालखन मुर्मू आदिवासी संगेल अभियान जैसे अनेक नेता दिखते नहीं हैं जो लगातार इस आंदोलन में हैं, तो हमको उम्मीद है लोग समझेंगे, जुड़ेंगे और खुद बचने के लिए उनको सहयोग देना पड़ेगा।